मैं प्रदीप शाह हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार से एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शाह। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक हिंदी की व्याकरण में एक उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द विभेद किए गए थे, उसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि इसमें हमने तत्सम शब्द पढ़े, फिर तद्भव शब्द पढ़े, उसके पश्चात हमने अर्ध तत्सम शब्द भी पढ़े और उनकी जानकारी ली। आइए आज हम पढ़ेंगे इसी में ही उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उसमें तत्सम तद्भव के अतिरिक्त जो अर्ध तत्सम भी मैं बता चुका हूँ आपको। और आज हम लोग पढ़ेंगे देशज या देशी शब्द। तो देशज और देशी शब्द कैसे होते हैं, आइए अब लोग पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कैसे तैयार करेंगे, तो आइए कुछ शब्दों को देखते हैं। ये एग्जाम में आते हैं तो गिने चुने इनके शब्द भी हैं जो अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो इसमें आपको मदद मिल जाएगी पेपर में। तो देखिए, देशज और देशी शब्द नाम से ही पता लग रहा है ये शब्द जो है क्या है। देशज शब्द क्या है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि देशज शब्द दे, और इसमें क्या है देशज, इसमें क्या लिखा हुआ है देशज, देश धन जा। यानी इसकी अगर हम बात करें, ये जो शब्द है वो कैसे मिलके बना है, इसमें दे श और जा दो शब्द मिले हैं यहाँ पे। यहाँ पे देश का मतलब यहाँ पर हो गया क्षेत्रीय शब्द। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द प्रचलन में रहते हैं, क्षेत्रीय शब्द जो है क्षेत्र के शब्द हैं। और जा मतलब उत्पत्ति या जन्मा, अर्थात हम ये कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोली से जो शब्द जन्मे हैं उनको हम कहते हैं देशज शब्द। यानी ये है कि इनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत नहीं है, ये किस भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये सिर्फ आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जिनका उत्पत्ति का कोई पता नहीं लगता, कि ना व्याकरण के नियमों को ये इन व्याकरण को नियमों का ये पालन करते हैं, इसीलिए इनको देशज शब्द की श्रेणी में या देशी शब्द की श्रेणी में डाला गया। तो ये है इसका स्वरूप। देशज मतलब क्षेत्रीय और जा मतलब जन्मा, मतलब क्षेत्रीय भाषा से जो शब्द जन्मे, बोली में परंपरागत रूप से जो चले आ रहे हैं, इनका अगर हम स्रोत देखें तो कोई पता नहीं लग रहा कि ये न तो व्याकरण कोई नियमों का पालन कर रहे हैं, न ये संस्कृत की किसी धातु से आए हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। आइए परिभाषा थोड़ी सी देखेंगे इसकी और फिर उसके बाद हम लोग इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये परिभाषा है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं लग रहा है, कि उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है, पता नहीं लग रहा है, और ये क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थितिवश और आवश्यकता अनुसार बनते हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता और ये क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थितिवश और आवश्यकता अनुसार बनते हैं, ज़रूरत के अनुसार लोगों ने इनको अपना लिया है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज या देशी। हर 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में किसी भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोली का परिवर्तन होता रहता है। तो ये क्षेत्रीय प्रभाव है, क्षेत्रीय भाषा के शब्द बन जाते हैं, तो इनकी उत्पत्ति का स्रोत ही नहीं है, इसीलिए इनको किस में डाल दिया है, देशज या देशी। यानी व्याकरण के नियमों का भी पालन नहीं करते हैं और न ये किसी संस्कृत की धातु से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इनको क्या कर दिया है, देशज या देशी शब्द की श्रेणी में इनको डाल दिया गया है। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी। आइए कुछ शब्दों को देखते हैं, उदाहरण से हम लोग शब्दों को समझते हैं, कौन कौन से शब्द इसमें मुख्य रूप से आए हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न मिले भी हैं। देखिए, जैसे उदाहरण में देखिए, आप देख रहे हैं इसमें लिखा है उदाहरण के खिचड़ी शब्द, खरखरा, कटरा, पगड़ी, ये शब्द हो गए। और इसके अतिरिक्त और देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आ गए, ये इसमें लोटा, ये शब्द आ गया, लोटा आ गया, डिबिया आ गया, है ना। तो ये देखिए आप देख रहे हैं खिचड़ी, खखरा, कटरा, पगड़ी, लोटा, डिबिया आदि लोक भाषा में देशज शब्द बहुलता के साथ प्रयुक्त होते हैं। यानी जो लोगों की भाषा है, लोक भाषा से मतलब यहाँ पे लोगों की जो भाषा है जो हम लोग बोलते हैं,
तो उसमें बहुलता बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग होता है, तो उत्पत्ति का पता नहीं लग रहा है इनका, इसीलिए इनको क्या कह दिया है, देशज शब्द कह दिया है। जैसे लोटा हम आमतौर पर बोलते हैं, डिबिया आमतौर पर बोलते हैं, इनको इनका पता नहीं लग रहा ये कहाँ से आ गए, लेकिन बोले जा रहे हैं। इनकी पहचान भी है, इससे हम लोटा से समझ जाते हैं कि ये एक प्रकार का बर्तन है, डिबिया से समझ जाते हैं। तो ये सब क्या है, जैसे पगड़ी से हम समझ जाते हैं कि पगड़ी कहाँ कैसी होती है, किस प्रकार से बनती है, कैसे कहाँ पहनी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, इनका पता नहीं लग रहा है, ऐसी शब्दों को क्या कहते हैं, देश शब्द कहते हैं। आइए और अन्य उदाहरणों को, महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। ये देखिए उदाहरण में महत्वपूर्ण क्या है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे क्या लिखा है, देखो आप समझ रहे हैं, ये तेंदुआ शब्द, ये भी देशज शब्द हो गया। खिड़की शब्द, ये देखिए आ चुका है, यूपी SSC 2016 का आया हुआ प्रश्न है। खिड़की शब्द क्या है, देशज है। पगड़ी शब्द, ये भी क्या है, ये देशज शब्द है। आइए और देखते हैं और क्या है। डोंगा, ये डोंगा शब्द आ गया। अब जैसे डोंगा शब्द आ गया, कलाई शब्द आ गया, ठुमरी शब्द आ गया, ये सब क्या है, ये भी देशज शब्द है। ये देखिए डोसा, जिसको तो प्रयोग करते ही हैं, डोसा, इडली, चाट, चुटकी, है ना, ये सारे के सारे शब्द क्या दिए हैं, ये सब देशज शब्द हैं, है ना। तो इन्हीं में से एग्जाम में मिलते हैं। और देखते हैं ये देखिए डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आ चुका है। पेड़ शब्द इम्पोर्टेंट है, आ चुका है ना। कूड़ा, चप्पल, ये भी आ चुका है। जहाँ पर ये स्टार देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। खद्दर, डिबिया, है ना, तो ये देखिए ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए और उदाहरणों को देखते हैं। ये गिने चुने उदाहरण है, यहाँ से मिल ही जाते हैं एग्जाम में। देखिए खर्राटा शब्द दिया है, खटपट, ठठेरा, अक्खड़, बिलबिलाना, है ना। आइए और देखते हैं क्या है। खनक, ये देखो लिखा हुआ है, खन खन, खनक खनक लिखा है। केला शब्द भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। घोंसला, ये देखिए लोटा। ये बिहार SI परीक्षा दरोगा भर्ती में 2008 में आ चुका है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है ये लोटा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए और देखते हैं। ये लिखा है खोखला शब्द लिखा है, खोखला लिखा है, चकमा लिखा है, परवल लिखा है। ये स्टार का मतलब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अटपट, आहट, तो ये देखिए, तो ये सारे के सारे शब्द हैं, ये सारे के हमने क्या पढ़ लिए, ये समस्त शब्द ये देशज शब्द की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अब इनका अर्थ हम जानते ही नहीं है, हम लोग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इनके अर्थों को समझ जाते हैं। अक्खड़ है, जैसे कहते हैं बड़ा अक्खड़ है ना। खटपट हो गई, तो खटपट का मतलब किसी से विवाद हो गया। खर्राटा, कोई सो रहा था तो उसके मुख से ध्वनि आई तो वो उसको हमने नाम दे दिया खर्राटा। बिलबिलाना, किलबिलाना, ऐसे करके शब्द हमने दे दिए। चकमा देना, किसी को बेवकूफ़ बना जाना, तो ये हम लोग जान देंगे, वो तो हमने कह दिया कि चकमा दे गया, है ना। खोखला, खोखला का मतलब खाली हो गया। तो ये क्या है, ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इनके अर्थ भी हम लोग समझने लगे। लेकिन उत्पत्ति अगर देखें तो इनका कोई स्रोत निश्चित नहीं है। उत्पत्ति के हिसाब से इनका कोई जो स्रोत है वो क्लियर नहीं है, स्रोत नहीं स्पष्ट है, स्रोत नहीं मिलता है इनका कि ये कहाँ से आए, और ना ही ये व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए इनको क्या कह दिया है, इनको दे दिया है नाम देशज शब्द। तो आशा करते हैं आपको ये जो प्रश्न है, ये वाला जो टॉपिक है देशज वाला, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपको आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इनको नोट भी कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मैं इसी तरीके से आपका जो सहयोग मिलता रहे और मैं नए नए वीडियो आपको बना के इसमें क्लियर कराता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।